कोई कांवड़ यात्रा निकाली जाए, किस तरह से? हम हर वर्ष कांवड़ यात्रा निकालते हैं और जैसा कि सबको विदित है कि एक कांवड़ यात्रा जो हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, तो ये कांवड़ यात्रा के माध्यम से सामाजिक चेतना का प्रवाह हो समाज के अंदर। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि नई नई चीजों को लेके हम इस कांवड़ यात्रा को निकालें। इस वर्ष ये कांवड़ यात्रा 9 अगस्त को हम रामचरितमानस से प्रारंभ कर रहे हैं और 10 अगस्त को पहुंच के हम सब लोग वहां पे अभिषेक करेंगे भगवान शंकर का। ये सामाजिक चेतना की यात्रा है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। समरसता जो चलते हैं वो ये नहीं पूछते कि कौन किस जाति का है, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। सिर्फ मन के अंदर भाव होता है तो शिव भक्ति का भाव होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जो है वो धरती पे आते हैं और जब हम उनकी आराधना करते हैं और उनको जल अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी मान्यता है कि न केवल उन्होंने जो विषपान किया था उसमें उनको शांति मिलती है और उस शांति के फलस्वरूप वो सब जो उनके भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस सामाजिक चेतना की कांवड़ यात्रा में हम सब लोग देखते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा रास्ते में पड़ने वाले जो गांव हैं, युवाओं की टीम है, वो कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि ये श्रम आधारित भक्ति है कांवड़ यात्रा, जिसमें जो कांवड़ यात्री है वो अपने शारीरिक तपस्या के बल पर भगवान को प्रसन्न करते हैं और जो आपके रास्ते में पड़ने वाले गांव हैं उन गांवों में जो लोग हैं वो उनका स्वागत करके उनको कुछ खिला पिला के चाय पानी इन सब की व्यवस्था करके उनको पुण्य लाभ लेते हैं। इस वर्ष हमने सोचा हर वर्ष हम कुछ ना कुछ भाव से ये चालू करते हैं, इसलिए हर वर्ष हम प्राकृतिक चूंकि भगवान शिव पर्वतों में विराजमान है, प्रकृति के बीच में रहते हैं, इसलिए हर कांवड़ यात्री चाहे अपने गांव में चाहे रास्ते में जरूर एक पेड़ लगाए, ऐसी हम सबसे आह्वान करते हैं। इसके बाद हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो समाज में विकृति है वो उसमें हम कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हमारी जो इसमें माताएं बहनें सब शामिल होती हैं वो मानसिक रूप से मजबूत हों और उनका लव जिहाद जैसे प्रकरणों से वो दूर रहें, क्योंकि उनके जीवन में जब आध्यात्मिकता होगी, जब चेतना होगी, जब वो मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो कोई उनको बरगला नहीं पाएगा। इस बार हमने कहा है कि जो धार्मिक स्थान है उन धार्मिक स्थानों पे हम गाली न दें, क्योंकि जहां भजन करने से भगवान मिलते हैं वहां गाली, अगर हम आपस में बात, चूंकि बुंदेलखंडी हम लोग हैं और बुंदेलखंड में आपस में हमेशा से ये बात होती है कि प्यार में भी लोग प्यार मोहब्बत में भी गालियां आपस में देते हैं, लेकिन धार्मिक स्थानों पे नहीं देना चाहिए। हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम वहां गुटखा न थूकें, किसी प्रकार का कुछ ऐसा कृत्य न करें जो नशे से संबंधित है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करने आए। तो ये सामाजिक चेतना की यात्रा है जो 9 अगस्त को चालू होगी, 10 अगस्त को पहुंचेगी। लोगों के विश्वास, भरोसा और समाज के सभी वर्गों का समर्थन इस यात्रा को मिलता है। हम कोई जाति आधारित यात्रा नहीं करते, हम एक सामाजिक समरसता की, सामाजिक जन चेतना की ये यात्रा है, लोगों को संदेश देने की यात्रा है और इस यात्रा में सब लोग अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। इस यात्रा में सब लोग इस यात्रा का लाभ लें, क्योंकि जितने बड़े संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उतना ही सकारात्मक माहौल समाज में भी पैदा होता है और इससे न केवल उनका जीवन सुधरता है बल्कि सामाजिक स्तर पे भी सुख समृद्धि आती है।